नया साल, नई उमंगें, जुनूबी पंजाब भर में नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। रोही की जानिब से जुनूबी पंजाब के वासियों को नए साल की ढेरों मुबारकबाद। मुल्क और कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नए साल पर हमारा वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे। आने वाली नस्लों की हर तरह खौफ से पाक माशरा देंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उम्मीद है नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस के बावजूद वबा का हौसले के साथ सामना किया। हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं। सब कुछ बदल गया, हुकूमत की कारकर्दगी वही पुरानी। जानलेवा महंगाई से आवाम की जान छूट ना सकी। मुल्तान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। अशिया खुरनोश की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई। 15 दिन के दौरान 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 350 रुपए का इजाफा। चावल की कीमत में 100 रुपए इजाफा। शहरी हुकूमत पर फट पड़े। उधर लिया आटे का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जमन शाह में आटे के हसूल के लिए मर्द खवातीन की लंबी लाइनें लग गईं। साल नया मगर परेशानी वही पुरानी। नए साल में हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी और चीनी के रेट बढ़ गए। के रोड पक्का में 10 किलो आटे का थैला 650 का हो गया। घी की कीमत में 75 रुपए इजाफा। चीनी 20 रुपए बढ़ने के बाद 90 रुपए से तजावज कर गई। उधर कोट अद्दू में सब्सिडाइज अशिया की कीमत में इजाफा। गरीब शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फिर जो दरबार से आए हैं भाई, सुबह के बैठे 7 बजे के, ना चीनी मिली, ना आटा मिला, ना घी मिला, ऐसे ही बैठे हैं सुबह से। असा आखना इो चाहते हैं जेड़ा बंदा सौदा घिने ना उको एक सौदे नाल एक भी सौदा दिता वने। उको ये ना आखा वने तू दाल घेन, तू इंदे नाल 20 साल सौदा घेन। और गरीब बंदे को पैसे ना होवे और कितु घिना। मुल्तान में नया साल भी मतवस्त तबके की परेशानी को कम ना कर सका। सालों के पहले रोज आटे के लिए घंटा घर चौक पर लंबी कतारें। घंटों इंतजार के बावजूद शहरी आटे के हसूल से कासे। मर्दों के हमरा खवातीन भी आटे के लिए धक्कम पील में मसरूफ। बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में इजाफा। एलपीजी कीमतों में 15 रुपए किलो इजाफा। एलपीजी की कीमत 230 रुपए किलो पर पहुंच गई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। लियाकतपुर में सुई गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगियां अजीरन बना दी। गैर एलानिया लोड शेडिंग 20 घंटे से तजावज कर गई। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। घरेलू सरफीन भी मुश्किलात का शिकार। मुल्तान में 7 साल गुजरने के बावजूद किला काना कासिम बाग की घड़ियाल सही ना हो सकी। मौजूदा घड़ियाल सियाहों के लिए मायूसी पैदा करने लगी। पीएचए ने घड़ियाल बनाकर दोबारा देखने की जहमत भी ना की। शुजाबाद में खेल के लिए मैदान मुयस्सर न होने पर नौजवान सरापा एहतजाज। ग्राउंड न होने से नौजवान हर तरह के खेल से महरूम। मुतादिद बार सियासी वादों के बावजूद ग्राउंड न बन सका। नौजवान नस्ल को बेरावर रवि से बचाने के लिए ग्राउंड फराहम किया जाए, शहरियों का मुतालबा। मैप्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। एक रोज में ऑपरेशन के दौरान 57 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोर पर 8,59,000 जुर्माना। दूसरी जानिब मैप्को ने डिवीजन भर में 1 साल के दौरान 2 लाख से ज्यादा खराब मटेरियल तब्दील किए। 2,57,538 सिंगल फेज, 5,335 3 और 67 MII मीटर शामिल।
रामपुर में 2022 के सैलाब ने तबाही की कई दास्तानें रकम की, सैकड़ों खुशहाली खानदान अब यारों मददगार जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दरख्वास्त जमाल खान गरबी नंबर 2 की बस्ती गुलाम सदीक सैलाब में तबाह हो गई। बस्ती का रिहायशी गुलाम शबीर अपना सब कुछ लूट जाने के बावजूद भी बाहिम्मत बच्चों को तालीम दिलाने के लिए कोशा। खीमे में जिंदगी गुजारने वाले मुतासरा फैमिली की हुकूमत और मुखिर हज़ार से मदद की अपील। 2023 इलेक्शन का साल, मेंबरान असम्बली हल्का तब्दील करने के लिए तैयार। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेटर की शहबाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग का 2 हल्कों से टिकट मांग लिया। रोही मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। शहबाज शरीफ ने अहमद हुसैन डेटर से पार्टी मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। अहमद हुसैन डेटर NA 148 और 149 से इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद। लिया ने MP रफाकत गिलानी ने फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। वीर स्टेडियम में फुटबॉल ग्राउंड की अपग्रेडेशन पर 7 करोड़ खर्च किए गए। ग्राउंड के इफ्तिताह पर तकरीब का इनेकाद। AC असद अली, DS और इम्तियाज भट्टी समेत दीगर भी शरीक। MP रफाकत गिलानी कहती हैं PTI हुकूमत में स्पोर्ट्स पर खुसूसी तवज्जो देगी। बरवक्त सहूलियात की फराहमी का मिशन बकर तहसील लेवल पर रेस्क्यू ने सर्विस का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर मलिक जफर अब्बास और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हुसैन रांझा ने इफ्तिताह किया। रेस्क्यू के आगाज से मुनकिरा में लोगों को सहूलियात मुयस्सर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर इमरान हुसैन रांझा ने रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस अहसन इकदाम करार दे दिया। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के लिए अच्छी खबर। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में PIA के परवाजों पर पाबंदी। PIA की यूरोप में आयद पाबंदी खत्म होने के इम्कानात रोशन। PIA की परवाजों की यूरोप में बहाली के मामले पर अहम पेशरफ। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी IASA का PIA के ऑडिट का फैसला। एजेंसी 7 मार्च से कौमी एयरलाइन का ऑनलाइन रिमोट ऑडिट करेगी। नए साल में ताजिर बिरादरी की हुकूमत से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता। रंगपुर के बाजारों में नए साल का पुरुमीद तरीके से आगाज। ताजिर कहते हैं पिछले साल महंगाई की शरह में दुगना इजाफा हुआ। महंगाई के बायस कारोबार तबाह हो गया। हुकूमत आवाम की फलाह और बहबूद और महंगाई कंट्रोल करने पर तवज्जो दे। साल 2023 के आगाज नई उमंगों के साथ। सादिकाबाद के शहरियों को रिलीफ की उम्मीदें नहीं। कहते हैं पिछले साल में हुकूमत के वादे वफा न हुए। नए साल में भी महंगाई के तूफान का सामना होगा। केहरोड पक्का में बस्ती अरब में 1 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। कैंप में जनूबी पंजाब भर से सैकड़ों मरीजों की शिरकत। डायरेक्टर इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर डॉक्टर हसन रजा ने मरीजों का चेकअप किया। मुल्तान में एमर्सन यूनिवर्सिटी के दूसरे सेकेंडरेट इजलास का इनेकाद। इजलास में मुख्तलिफ एजेंट आइटम्स की मंजूरी। VC प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने इजलास की सदारत की। VC ने गुज़श्ता 3 माह में हासिल होने वाली कामयाबियों का जिक्र किया। मुल्तान में संडे बन गया फंडे। छुट्टी के दिन को बच्चे और नौजवान एंजॉय करने में मसरूफ। खेल के मैदानों का रुख उधर हासिलपुर और दीगर जगहों से शहरी बहावलपुर चिड़ियाघर पहुंच गए। बच्चों ने क्रिकेट के लिए मैदान सजा लिया।